हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोस्टन ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम साइंस के जीव विज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हम टॉप 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज यह वीडियो का पहला पार्ट है। वह इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और साथ में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालें। हमें आशा है कि ये दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी है व्हिटेकर। तो इसमें क्या पूछा गया है, वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या कहलाती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, द्विनाम पद्धति, वर्ग पद्धति, संघ पद्धति और बहुनाम पद्धति। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसमें मानव का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है होमोमैन, सेकंड ऑप्शन है होमस्पिना, थर्ड ऑप्शन है होमो सैपियंस या नन ऑफ द अबो। क्या है, नोटा। तो इसका राइट आंसर है होमो सैपियंस यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वंश, दूसरा ऑप्शन है कुल, तीसरा ऑप्शन है जाति और चौथा ऑप्शन है संघ। तो इसमें क्या पूछा गया है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन सी, जाति। सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन सी यानी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, HR व्हिटेकर, थर्ड ऑप्शन है हेकल, फोर्थ ऑप्शन है कोपलैंड। तो इसमें क्या पूछा गया है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, RH व्हिटेकर ने। किसने, RH व्हिटेकर ने। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन देखेंगे, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है। अब तक खोजी गई है जो सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है वो कौन सी है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। अब तक की खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है, माइकोप्लाज्मा है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है उत्तक, तीसरा ऑप्शन है कोशिका, चौथा ऑप्शन है DNA। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है इनमें से। जीवन की मूलभूत इकाई है ऑप्शन सी, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस TB नामक रोग किस जीव के कारण होता है। किस जीव के कारण होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। साल्मोनेला, ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी है डिप्लोकोकस, ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम के कारण TB फैलता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 9वां क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की है। जीवाणु की खोज किसने की है। जीवाणु की खोज की है, ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, फ्लेमिंग, इवानोवस्की, ल्यूवेनहोक और टेमिन। तो इसमें जीवाणु की खोज किसने की है। जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहोक ने। जीवाणु की खोज किसने की है, ऑप्शन सी यानी ल्यूवेनहोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की है। विषाणु की खोज किसने की है। विषाणु की खोज की है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इवानोवस्की, दूसरा ऑप्शन है स्टैनले, तीसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहोक और चौथा ऑप्शन है बेंजरिन। तो विषाणु की खोज की है इवानोवस्की ने। ऑप्शन ए राइट रहेगा इसका। विषाणु की खोज किसने की है, इवानोवस्की ने की है। नेक्स्ट हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन,
11वां क्वेश्चन है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को, ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वां, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है स्तुमुर्ग का अंडा, तीसरा ऑप्शन है सांप का अंडा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इनमें से जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है स्तुमुर्ग का अंडा, या इसका ऑप्शन राइट रहेगा ऑप्शन बी। सबसे बड़ी कोशिका है स्तुमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है मानव के शरीर में। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कैल्शियम है, चौथा नाइट्रोजन है। तो मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि O2 है, मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा ऑप्शन है सफेद मूली, तीसरा ऑप्शन है सनई, चौथा ऑप्शन है रतनजोत या जेट्रोफा। तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रतनजोत या जेट्रोफा इस्तेमाल में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है अमाशय, तीसरा ऑप्शन है थायराइड, चौथा ऑप्शन है यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसमें पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी है यकृत। इसमें बताएंगे छोटी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, थायराइड, अग्नाशय, पीयूष, अंडाशय। तो इसमें सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसमें सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, जो सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी है यकृत। तो ये क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17वां क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है मेरुरज्जु। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन्स। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन्स, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? ये हमारा हृदय होता है, यहाँ से जो पूरे शरीर में रक्त लेके जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या कहते हैं उन्हें? पहला ऑप्शन है धमनी, दूसरा ऑप्शन है शिरा, तीसरा ऑप्शन है पल्मोनरी धमनी, और चौथा ऑप्शन है शिराएं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धमनी यानी आर्टरी। उनको क्या कहते हैं? धमनी यानी आर्टरी कह जाते हैं। ठीक है। और जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके आते हैं उनको कहते हैं वेन यानी शिराएं। तो शुद्ध रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी नलिकाओं को क्या कहते हैं? आर्टरी यानी धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी? किसने खोज की थी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी शरीर में रक्त परिवहन परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, ल्यूवेनहोक और गैब्रियल एंड्रल। तो इसमें से सबसे राइट आंसर है वो है विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? कौन सा है जो पोषक पदार्थ है जो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है खनिज लवण, तीसरा ऑप्शन है विटामिन, चौथा ऑप्शन है वसा। तो कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? तो कौन सा? इसका राइट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन है जो पोषक पदार्थ है वो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन
कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए, एक दिन में कितना लेना चाहिए, कम से कम एक दिन में लेना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो एक महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, महिला को लेना चाहिए 45 ग्राम। कितना, 45 ग्राम यानी 45 ग्राम लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 22वां क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है। जो दूध का रंग है, गाय के दूध का रंग पीला और सफेद किसके कारण होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कैसीन के कारण, लैक्टोज के कारण, कैसीन के साथ कैरेटीन के कारण, लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिल अम्ल के साथ अम्ल के कारण। तो गाय के दूध का रंग पीला किस वजह से होता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है कैसीन के साथ कैरोटीन के कारण होता है, जो कि रंग होता है पीला और सफ़ेद होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, लाल सागर को यह क्यों नहीं दिया गया है। लाल सागर को यह क्यों नहीं दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण है, इसको लाल सागर नाम दिया गया है, नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड ऑप्शन देखेंगे, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण है, हाँ दिया गया है। इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण दिया गया है, नहीं दिया गया है। इनमें से नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर को यह नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण इसको लाल सागर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एमजे स्लाइडेन व रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक व पुरनकीजे के द्वारा, एमजे स्लाइडेन व थियोडोर स्वान के द्वारा, थियोडोर स्वान व विरंचो के द्वारा। तो इनमें से हमें राइट आंसर बताना है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमजे स्लाइडेन व थियोडोर स्वान के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, यह पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 16 दांत, दूसरा ऑप्शन है 32 दांत, तीसरा ऑप्शन है 4 दांत, चौथा ऑप्शन है 5 दांत। तो इसमें क्या पूछा गया है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो मनुष्य में 20 दांत हैं वो जो 2 बार निकलते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में टॉप 25 साइंस के जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चनों को किया है, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हम साइंस की एक 300 प्लस की क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसमें हम साइंस के 300 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें यह पूरी आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।